आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ बिहार के भी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। डीए में 3% की हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और केंद्रीय पेंशनर्स की महंगाई भत्ता डीआर को 3% बढ़ा दिया है। अब यह मूल वेतन या पेंशन का 34% हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी बड़ी सुविधा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ा दिया है। इसमें 3% की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। सरकार की ओर से बढ़ोतरी से अब 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स का डीए डीआर बढ़कर 34% हो गया। डीए में बढ़ोतरी का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ है। बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2022 मैट्रिक का रिजल्ट जारी। औरंगाबाद की रामायणी राय बनी टॉपर, सानिया व विवेक सेकंड टॉपर। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे जारी किया। इसका 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट में जमुई से सिमुलतला स्कूल का जलवा दिख रहा है। बिहार बोर्ड ने 27 दिनों में रिजल्ट जारी कर इतिहास रच दिया। पहली बार मार्च में छात्रों को मिली खुशखबरी। पहली बार ऐसा हुआ जब मार्च में बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट देखकर छात्र गदगद हो गए। पिछले वर्ष भी बोर्ड ने 5 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया था। देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं हुई है। मैट्रिक रिजल्ट 2022 औरंगाबाद की बेटी रामायणी ने किया मैट्रिक में बिहार टॉप, बनना चाहती है जर्नलिस्ट। बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2022 औरंगाबाद की बेटी ने रामायणी राय ने बिहार मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया है। रामायणी को कुल 887 नंबर प्राप्त हुआ है। रामायणी की इच्छा है कि वो एक अच्छी जर्नलिस्ट बनने और ग्राउंड रिपोर्टिंग करे। अप्रैल में चैती नवरात्र के बाद नहाय खाए से होगी छठ की शुरुआत। रामनवमी भी इसी महीने देखें शुभ मुहूर्त। इस माह में चैत नवरात्र के आरंभ होने के साथ विक्रम संवत 2079 का आरंभ चैती छठ, रामनवमी, कामदा एकादशी व्रत, सतुआनी व कई प्रमुख पर्व और त्योहार हैं। 5 अप्रैल से चैती छठ नहाय खाए के साथ आरंभ होगा। नरमी के बाद ही पटना में सब्जियों के भाव गर्म, अधिकांश 60 से 80 रुपए प्रति किलो है। मार्च में प्रथम सप्ताह के परवल 120 से 140 रुपए किलो था, लेकिन भाव 60 से 80 रुपए किलो के बीच है। महज भिंडी के करेला, कद्दू और प्याज में भी राहत मिली है। इसके बावजूद भाव सामान्य से अधिक है। मूली, खीरा और नींबू में सबसे ज्यादा तेजी आई है। बिहार में परंपरागत ईंधन पर आश्रित 70% उज्ज्वला उपभोक्ता नियमित रूप से नहीं ले रहे सिलेंडर। बिहार में कुल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ता की संख्या अब 101.1 लाख पर पहुंच गई है। हालांकि औसतन हर माह 30.66 लाख उपभोक्ता ही रसोई गैस सिलेंडर ले रहे हैं। जाहिर है 70.35 लाख उज्ज्वला उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर लेने में अनियमित हैं। बिहार में बड़ी वारदात। आरा में दुष्कर्म के बाद किशोरी को सड़क पर फेंका, हालत गंभीर। बिहार के आरा में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद फेंक दिया गया। सड़क पर लड़की को तड़पते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को वारदात की सूचना दी। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एमएलसी इलेक्शन 2022 बांका में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बिहार में एनडीए सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। एमएलसी इलेक्शन 2022 विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बांका में चुनावी सभा को तेजस्वी यादव ने गुरुवार को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। बिहार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, जिस राज्य का सीएम सुरक्षित नहीं वहां आम लोग का क्या हाल होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। जमुई में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा, जिस राज्य में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं वहां आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे।
बोचहां विधानसभा उपचुनाव में सुरक्षा के खास इंतजाम, संवेदनशील बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की नजर। संवेदनशील बूथों को लेकर प्रशासन विशेष तैयारी कर रहा है। इसे लेकर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में 106 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 12 अप्रैल से होना है मतदान। नीतीश के राज्यसभा जाने की इच्छा पर सियासी बयानबाजी तेज। राबड़ी बोली, फिर बिहार की राजनीति छोड़ जाए दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह खबर आ रही है कि वे चारों सदन का अनुभव लेना चाहते हैं। वे विधायक, एमएलसी और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब राज्यसभा का सदस्य बनना ही बाकी है। इसको लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव पीने लगे सत्तू। बोले, देहाती आदमी हूं, इससे बढ़िया भोजन नहीं। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत पक्की करने में जुटी है। तेजस्वी यादव ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव चुनावी व्यस्तता के बीच सत्तू पीकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। शराब पीने वाले हिंदुस्तानी नहीं, जानिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे ही लोगों को क्या कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराब पीने वाले हिंदुस्तानी नहीं, ऐसे लोग के लिए इस्तेमाल किए कड़े शब्द। विधान परिषद में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पर बोले मुख्यमंत्री। राजद के सुनील सिंह के पिलाई नसीहत की घट्टी। 1 रुपया बैंक खाते में डालकर निकाला 54,000 रुपये। बिहार के मुजफ्फरपुर में चौंकाने वाली मामला है। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला को ऑनलाइन साइट पर किराए के लिए मकान पर विज्ञापन देना महंगा पड़ गया। महिला को विश्वास में लेने के लिए पहले खाते में 1 रुपये भेज दिया, फिर QR कोड भेजकर स्कैन ठगी से घटना को अंजाम दिया। बिहार 2 शादी कर चुकी महिला ने तीसरे पति का करवाया मर्डर। बचपन में प्यार की बताती थी भाई। बिहार में नालंदा में पत्नी के अवैध संबंध को लेकर अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। अपने बचपन के प्यार के साथ मिलकर उसने पति की हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि महिला इससे पहले भी 2 शादी कर चुकी है। शराब की बोतल देख चोर भूल गए अपना काम। पकड़े जाने पर बोला, यूपी वालों माफ करना, बिहार में हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक चोर पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसने बताया कि वो घर में चोरी करने आया था, लेकिन शराब की बोतल देख मन डोल गया और पीने की चक्कर में पकड़ा गया। पकड़ा गया चोर बिहार के भोजपुर का रहने वाला है। नाबालिग लड़की को बहलाकर किया गंदा काम। जहानाबाद कोर्ट ने सुनवाई, आजीवन कारावास की सजा। नाबालिग लड़की से साथ बहला फुसलाकर गंदा काम करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जहानाबाद कोर्ट ने 10,000 रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दे दिया है। नालंदा में शराब पीकर हंगामा करने से मना किया तो घर में घुसकर पीटा, 5 घायल। नालंदा में शराब पीकर हंगामा कर रहे नशेड़ियों को मना करने पर जमकर बवाल हुआ। नशेड़ियों ने घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। भ्रामक विज्ञापनों पर केंद्र सरकार का सख्त रुख। 3 कंपनियों पर जुर्माना और 13 ने विज्ञापन लिया वापस। उपभोक्ताओं को ठगने वाले पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का गठन किया। सूरत संवारने, दांत चमकाने, काले को गोरा बनाने, आंखों की रोशनी बढ़ाने ही नहीं, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कोरोना वायरस को भगाने जैसे भ्रामक विज्ञापनों की बाढ़ आ गई है। आखिर किन कारणों से ब्रिटिश शासकों ने मैकाले के माध्यम से हम पर अपनी शिक्षा पद्धति को थोपा? यदि हम चाहते हैं कि देश में सामाजिक समरसता हो तो इसके लिए जरूरी है कि देश की शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया जाए। युवाओं को न सिर्फ भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाए बल्कि भारतीय इतिहास की सही जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। फिल्म ऑनलाइन हुई लीक। ऋषि कपूर की है आखिरी फिल्म। शर्मा जी नमकीन को लेकर ऋषि कपूर काफी उत्साहित थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग के बीच में ही उन्हें कैंसर होने की खबर पता चल जाता है और उन्हें विदेश इलाज के लिए जाना पड़ता था। हालांकि भारत आने पर उनका निधन हो गया।
थोड़ी ही देर में इमरान का राष्ट्र के नाम संबोधन, क्या कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं पाकिस्तानी पीएम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक दिन पहले बुधवार को अपना राष्ट्र के नाम संबोधन में टाल दिया है। अब एक बार फिर वह देश को संबोधित करने वाले हैं। नजरें इस बात पर है कि इमरान कौन सा धमाका करेंगे।